और प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र का दौरा है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे पीएम मोदी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होकर संबोधित पीएम मोदी करेंगे। और फिलहाल अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर को पालघर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच गए। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी पहुंच गए हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। संबोधन भी पीएम मोदी का होगा, बेहद अहम इसलिए भी है, एक तरफ प्रधानमंत्री मुंबई में तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मुंबई में ही है। प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का दौरा और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी शिरकत इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। संबोधन भी पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में होने वाला है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। साथ में आरबीआई गवर्नर को भी आप देख रहे हैं, शक्तिकांत दास, उनकी भी मौजूदगी इस दौरान आपको नजर आ रही है। पालघर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। मुंबई से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हैं और फिलहाल साथ में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मौजूदगी प्रधानमंत्री की इस वक्त है। और इस कार्यक्रम के बाद जानकारी ये भी मिली है कि पीएम मोदी पालघर भी जाएंगे। पालघर में 76,000 करोड़ की वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 1560 करोड़ की 218 मत्स्य पालन परियोजना का उद्घाटन करेंगे और कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है। तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। जानी मानी हस्तियां भी इस दौरान आपको दिखाई दे रही हैं। तो न केवल इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, संबोधन भी पीएम मोदी का होगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ओर से कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन भी किया जाएगा और साथ ही साथ शिलान्यास भी पीएम मोदी करने वाले हैं। तो यहाँ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है ये, जिसमें शामिल पीएम मोदी हो रहे हैं और कार्यक्रम को संबोधित भी पीएम मोदी को करना है। और इस कार्यक्रम के साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी करने वाले हैं। जानकारी ये मिली है कि 76,000 करोड़ के वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम करेंगे। इसके साथ ही 1560 करोड़ के 218 फिशरीज प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। और दिल्ली न्यूज एडिटर आदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आदिति, बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है और देखिए आज बड़ी सौगातें महाराष्ट्र को मिलने वाली है। बड़ी सौगातें आज दी जाएंगी। उसके बाद आप देखिए जियो कन्वेंशन सेंटर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वो अपने आप में देखिए मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा है और 76,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को देने वाले हैं। और ये अपने आप में बड़ा संदेश है जब हम बात करते हैं विकसित भारत की। और मुंबई महाराष्ट्र जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है और ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है। प्रधानमंत्री जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी परियोजनाएं का आधारशिला रखेंगे। इसमें मछली पकड़ने के लिए हार्बर और मछली बाजारों का विकास,
उन्नयन और आधुनिकीकरण भी शामिल है। जी। इसके साथ साथ अभी जैसे 11 बजे का कार्यक्रम था, 11:40 हो रहे हैं, मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यानी BFF का उद्घाटन सत्र में भी भाग लेंगे। इसके अलावा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें अभी वो मौजूद है, और इसके बाद जब इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 1:30 बजे वो पालघर के CIECO मैदान में विभिन्न परियोजना जो विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कल ही बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे और इस परियोजनाओं में कुल लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए की है और इसको लेकर ट्वीट भी प्रधानमंत्री का आया था। अब आपको बता दें कि वधावन पोर्ट गहरे समुद्र में देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा, जहां बड़े कंटेनर जहाजों का आवागमन संभव हो पाएगा और ये आपको एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग और जो हम व्यवसाय की बात करते हैं इंटरनेशनल, उसमें बहुत फायदा देने वाला है। और वधावन पोर्ट पालघर जिले के दहान शहर के पास स्थित है और आपको बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और जिसमें ट्रांजिट का समय, लागत तमाम चीजें कम हो जाएंगी और जो ट्रेड है वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतर हो जाएगा। इस पोर्ट के आधुनिक तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजों का आज जो है शिलान्यास रखा जाएगा और इस परियोजना में स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। इसके साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बल मिलेगा। वधावन पोर्ट परियोजना के सतत विकास प्रथाओं को शामिल भी किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जब बात करें अगर मत्स्य यानी मछली पालन परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर और इसके साथ साथ और तमाम चीजों को लेकर। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री अभी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजन चल रहा है उस कार्यक्रम में मौजूद है और इसके बाद वो 1:30 बजे पालघर, जिसका अभी हमने जिक्र किया, पोर्ट को लेकर वहां पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कुछ जानकारियां भी दी जा रही हैं और ये आदत भी है उनकी, जहां भी जाते हैं तो वो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी नजर आते हैं और जानते भी हैं उनके बारे में। लेकिन अदिति, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई परियोजनाएं जिनका उद्घाटन भी किया जाएगा, कुछ ऐसी भी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास भी किया जाएगा, कुल मिलाकर अगर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए, आज के दिन को देखा जाए, तो महाराष्ट्र के लिए सौगातों वाला दिन आज का हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के लिए सौगातों वाला दिन हो जाता है और सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज लगभग 75,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं और इससे सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र की काया पलट होगी। बिल्कुल, वहां पर रोजगार के सृजन होंगे और केंद्र सरकार से कोई भी राज्य यही उम्मीद करता है कि जब वो केंद्र सरकार के जब अपने फुल गवर्नेंस में आए तो सभी राज्यों का जो है विकास की बात हो। और महाराष्ट्र में हम अक्सर ये बात कहते हैं कि मुंबई के अलावा के क्षेत्र उससे विकसित नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की जो योजनाएं हैं, आज जो आपने कहा कि एक सौगातों का दिन है, ये सौगात हर एक इलाके के लिए है और वहां पर आप देखिए मछली पालन अपने आप में एक बड़ा रोजगार का काम है। वहां पर एक बड़ी संख्या के जो लोग हैं वो मछली पालन और उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहां से मछली न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के अलग अलग कोने, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय में भी सेल आउट की जाती है। तो ऐसे में अगर उनके काम में प्रोत्साहन होगा, उनको अच्छे पैसे देकर उनके काम में चीजें ऐसी होंगी जो उसको क्विक कर सके, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके, तो जाहिर तौर पे ये एक सीधे न सिर्फ देश के महाराष्ट्र के लोगों का बल्कि दुनिया भर में जो हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं वो भी बेहतर होगा। और वैसे भी महाराष्ट्र को हम एक फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एक फेदर इन द कैप की तरह इसको देखा जाएगा। और ये दौरा राजनीतिक लिहाज से भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर पिछले 5 सालों में बहुत राजनीतिक उल्टापटक रही, तो इस बार के चुनाव अपने आप में महाराष्ट्र की जनता का मूड बताने वाले हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि पिछले 5 साल विधानसभा के चुनाव के बाद कितनी उल्टापटक रही, सुबह 5 बजे शपथ होती है, फिर दूसरी सरकारें आती हैं, अलायंस होता है और फिर लोकसभा चुनाव में भी मिले जुले नतीजे आते हैं। तो अब महाराष्ट्र की जो जनता है वो इस बार एक सिंगल मैंडेट देकर ये बता देगी कि महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए। ऐसे में इस समय जिस तरीके से विकास और जिस तरीके से काम होंगे राज्यों की या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, ये अपने आप में मूव सेट करेगा महाराष्ट्र की जनता का और फिर आने वाले चुनाव में आपको वो नतीजे सामने नजर आएंगे। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।